So chapter number 3, complex number. Before starting with the question number 7th, here you have to learn this formula, that is a plus b the whole cube. What is a plus b the whole cube? It's a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. This is the formula for a plus b the whole cube. It's a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So we are going to use this formula over here. So let's start with the sum. Question number 3rd. Show that -1 plus root 3i the whole cube is a real number. रियल नंबर मतलब इसे सिंप्लीफाई करना है, मतलब होल क्यूब करना है, एंड आंसर में आई नहीं आना चाहिए. अगर आई आ गया तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट यहाँ पे शो दैट बोला है, मतलब वो रियल नंबर आना ही चाहिए. सो स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट्स सिंप्लीफाई दिस. तो इट्स -1 प्लस रूट 3i द होल क्यूब. हियर आई एम राइटिंग -1 प्लस रूट 3i द होल क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. इन द लास्ट सेशन मैंने तुम्हें कुछ वैल्यूज बताई थी जिसमें तुम्हारे पास i का पावर रहेगा, आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई रेज टू 4. दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है, so the value of I square is -1, the value of I cube is -i, and the value of I raised to 4, it is 1. -1. I raised to 4 is 1, dear. तो ये तीन वैल्यूज तुम्हें याद रखनी. दिस 3 आर द स्टैंडर्ड वन. इसके आगे भी आएगा, बट वो सब निकालने के लिए जैसे आई रेज टू 5, 50, 500 वॉट एवर, तो जो भी वैल्यूज निकालने आएगा, बट तुम्हें ये मिनिमम तीन वैल्यूज पता रहेगी तो ही आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और वो मैं बताऊंगा कैसे करना है. ठीक है, तो फिलहाल अभी इस सम्स में इट्स -1 प्लस रूट 3i द होल क्यूब करना है. तो दिस इज माई ए and this is my b. So it is a plus b the whole cube, where a is -1 and b is root 3i. Root 3i the whole term is b. So let's start using this formula, a plus b the whole cube. तो start करते हैं. a cube which is -1 cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. ठीक है, so let's simplify. -1 cube which is -1 into -1 into -1, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -1 ओनली. 3 -1 square, so which is -1 into -1 plus 1, root 3i as it is, 3 into -1 as it is, root 3i square, it's a root 3i square. So here I am simplifying this. root 3i square means root 3i into root 3i will multiply 2 times. स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर क्यूब रहेगा तो तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई करते हैं. रूट 3 into root 3 will give you 3, i into i will give you i square. तो मतलब इसका आंसर आएगा इट इज 3i square. नेक्स्ट स्टेप में आई स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर देंगे, जहां पे भी आई का पावर आएगा वहां पे हम लोग वैल्यूज पुट अप कर देंगे. प्लस रूट 3i क्यूब, तो क्यूब में मतलब तीन बार मल्टीप्लाई होगा. रूट 3i into root 3i into root 3i. So root 3 into root 3, which is 3, and 3 into root 3, it's a 3 root 3. I, it is I cube. That is 3 root 3.
आई क्यूब इज माइनस आई, या नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे। फिलहाल अभी 3√3 i क्यूब, ठीक। सो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, और जहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है दैट इज आई के पावर, वहां की वैल्यूज भी पुटअप कर देंगे। तो इट इज -1 -1 प्लस 3 into 1 into √3i becomes 3√3i. I'll combine all three together. तो यहाँ पे नेक्स्ट है 3 into -1. Okay, what is I square, which is -1? So -1 into 3 becomes -3. 3√3 I cube. I cube is minus I. ऊपर मैंने लिखा है वैल्यूज, I cube is what? -I. तो बस अब सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करना, -1 प्लस 3√3i, -1 into -3 into 3, अगर ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड 3 3 9, तो +9, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, दैट इज -3√3i। तो ये माइनस एंड ये प्लस विल गेट कैंसल, तो फाइनल -1 प्लस 9, 9 - 1 विच इज 8। तो इसमें देखो आई नहीं आया, विच इज रियल नंबर। और मुझे यही शो दैट करना था, शो दैट दिस इज अ रियल नंबर, तो यस विच इज रियल नंबर, दैट्स इट। So in this way we have to simplify and get the answer without I. So which is my without I? 8, जिसमें I नहीं है, that's why it is real number, hence proof. Okay, let's start with the next question. Question number 4th, जहाँ पे तुम्हें I के पावर्स निकालने हैं, मतलब वो भी छोटे पावर नहीं, काफी बड़े बड़े टर्म से, I raised to 35, I raised to 888, I raised to 93 एंड सो ऑन। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत इजी है। स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले मैं छोटा सा टर्म लेता हूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द बिगर वैल्यूज। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट I raised to 7, तो रूल ये है, I raised to 2 विच इज आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड I raised to 4, ये तीन वैल्यू स्टैंडर्ड है जो तुम्हें याद करनी है। आई स्क्वायर इज -1, याद रख लो अभी, आई क्यूब इज -I एंड I raised to 4 इज 1, जिसमें जो I raised to 4 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। जब भी I का पावर 4 से ज्यादा रहा, मतलब 6, 10, 20, 80, 100, कितना भी पावर रहा है, बट 4 से जैसे ज्यादा रहा, तो हमेशा तुम्हारा जो I raised to 4 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसके पावर में ब्रेक करेंगे। जैसे भी मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करो, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यूज, याद रख लो, आई स्क्वायर इज -1 एंड आई क्यूब इज -I। I raised to 4 तो ईजी है याद करना, विच इज 1, तो ये तो याद भी हो गया होगा अभी तक, बट ये दो ऊपर की वैल्यूज याद रख लो, आई स्क्वायर इज -1 एंड आई क्यूब इज -I, ठीक है। सपोज I raised to 7 निकालना है, तो I raised to 7 मतलब मैंने बताया, कभी भी 4 से ज्यादा रहा तो 4 में ब्रेक करेंगे, तो I raised to 4 कितना शॉर्ट पड़ रहा है? 3, I raised to 4 इज 1 एंड आई क्यूब इज -I, तो तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा? -I। तो जब भी आई का पावर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी रहे, 35, 888, कुछ भी रहे, आंसर मैंने लास्ट सेशन में बताया था, आंसर या तो 1, या तो -1, या तो I, या तो -I, इन चार में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ 7। सपोज मुझे अगर निकालना I raised to 15 निकालना रहा, 15, तो एक काम करेंगे, 4 का टेबल पढ़ो कि 15 या उससे लेस आए, तो 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 जा तक जाएंगे, तो इसका मतलब I raised to 3, ध्यान से देखो, हाँ, I raised to 3 raised to 4, 3 4 जा 12 हो चुका है, बट मुझे 15 चाहिए, अभी भी 3 शॉर्ट है, तो जो शॉर्ट रहता है उसको यहाँ पे इंटू I raised to 3 लिख देना, ठीक है। तो अगेन, सॉरी, 4 and 3
पहले 4 आएगा फिर 3 हमेशा, जिससे 4 जो रहेगा हमेशा बेस में आएगा। यहाँ पे आई विल राइट 4 एंड 3 दैट इज 4 3 12, 12 प्लस 3 दैट इज 15, मतलब मैंने 15 को ब्रेक कर दिया। आई रेस टू 4 इज 1 एंड आई क्यूब इज माइनस आई, तो 1 का क्यूब 1 इंटू माइनस आई, सो फाइनल आंसर इज माइनस आई। सपोज थोड़ा वैल्यूज और बड़ा करते हैं, सपोज कि 36 लेते हैं, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ोगे 36 या लेस आए, तो 4 9 जा 36, तो ये कंप्लीटली हो रहा था आई रेस टू 4 रेस टू 9, कुछ भी शॉर्ट नहीं हो रहा है ना, 36 एग्जैक्टली आ रहा है, तो इनटू करके कोई भी टर्म नहीं लिखेंगे फिर। बट आई रेस टू 4 इज ऑलवेज 1 रेस टू 9 एंड 1 रेस टू 9 इज 1, तो विच इज आई रेस टू 36 का आंसर है। तो 40 तक अगर निकालना रहा तो हम लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर वैल्यू ज्यादा हो गई तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो सिंपल से लॉजिक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज वैल्यूज मेरे पास दिया 135 दिया हुआ है, 4 का टेबल में टेबल अगर रीड भी करूँ तो भी 135 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट भी है, विल यूज डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्योंकि इसमें होता क्या है, तुम्हारे पास जो भी नंबर है यहाँ पे लिखेंगे, एवरी टाइम डिवाइड बाय 4 करना है, स्टार्ट डिवाइडिंग, पहले के 1 और 3 13, 4 3 जा 12, 13 माइनस 12 इज 1, 5 4 3 जा 12, 15 माइनस 12 3। तो ये मेरा हुआ रिमाइंडर और ये मेरा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आई रेस टू 135 को कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई रेस टू 4 तो लिखना ही है, रेस टू ऊपर आएगा क्वेश्चन विच इज 33 इनटू कितना शॉर्ट पड़ रहा है, दैट इज माय रिमाइंडर। तो आई रेस टू जो रिमाइंडर है वो इनटू करके अलग से लिखेंगे। ध्यान से देखो, आई रेस टू 4 फिक्स है, ऊपर जो आएगा वो क्वेश्चन विच इज 33 जो कि मेरा यहाँ पे आया है, इनटू अगर रिमाइंडर अगर जीरो रहेगा तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर रिमाइंडर कोई वैल्यूज आ गए जैसे 1 2 या 3, ये तीन में से आएगा, 1 2 या 3, तो समझो 3 आया तो इनटू आई का क्यूब। सो सिंप्लीफाई करो, आई रेस टू 4 इज 1, आई क्यूब इज माइनस आई, बट 1 का पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, तो 1 इंटू माइनस आई, तो इट्स माइनस आई, ठीक है। अब ये हुआ एग्जाम्पल, नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम, फोर्थ का फर्स्ट। आई रेस टू 35, चलो ब्रेक करके बताओ क्या होगा इसका, आई रेस टू 35 का। आई रेस टू 4, आगे क्या लिखूं मैं, सर 78 मतलब 8.7। 4 रेस टू 8 ना, 4 8 32 हम्म। इंटू 32 हो गया, 3 शॉर्ट पड़ रहा है, तो इट इज आई क्यूब, तो 32 प्लस 3 35 हो जाएगा। आई रेस टू 4 इज 1 एंड आई क्यूब इज माइनस आई, so that is 1 into minus I, that is minus I, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, I raised to 8 8 8, वैसे इसको ओरली कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहा है, नंबर्स बड़ा है, तो वही डिवीजन मेथड यूज करेंगे हम, 8 8 8 एंड 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, अगेन 4 2 जा 8, अगेन 4 2 जा 8, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन मतलब कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। तो 8 8 8 को आई कैन राइट आई रेस टू 4 कंपल्सरी लिखना, इसके पावर में क्वेश्चन विच इज 2 2 2, और रिमाइंडर जीरो मतलब आगे कुछ नहीं आएगा फिर, बट आई रेस टू 4 इज 1 2 2 2 एंड 1 रेस टू एनीथिंग इज ऑलवेज 1 ओनली, चाहे वो कोई भी पावर रहे, ठीक है। थर्ड, आई रेस टू 93, 93 भी डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 8, एवरी टाइम 4 से ही डिवाइड करना है, 4 2 जा 8, 1 3, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसका मतलब इट विल बी आई रेस टू 4
raised to quotient which is 23, बट अभी भी एक शॉर्ट है which is I raised to 1 अलग से आएगा. तो I raised to 4 is 1 and I raised to 1 is I, क्योंकि I को सिर्फ I लिखना है, उसकी वैल्यू नहीं है. तो 1 का एनीथिंग इज 1, तो 1 into I, इट इज जस्ट I, दैट्स इट. अगर I स्क्वायर या I क्यूब होता तो वैल्यूज पुट अप करता मैं, बट सिर्फ I रेज टू 1 है तो इट विल बी एज I ओनली. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, इट इज I रेज टू 116, 116, 4 2 जा 36, 9 जा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 29. तो I रेज टू 4 raised to 29, I raised to 4 is 1, which is 1 only. Fifth, I raised to 403, 403 means 400 plus 3. अगर मैं इसको ऐसा सोचूं तो it's a 400. तो I raised to 4 into 100, 4 into 100 is 400, but अभी भी 3 short है. ठीक है. तो it is 1 raised to 100 and I cube is minus I. So final answer is minus I. अभी तक वैल्यूज न्यूमरेटर में थी, मतलब सिर्फ सिंपल वैल्यूज थी, लेकिन फर्स्ट टाइम में कि तुम्हारे पास वैल्यूज 1 अपॉन करके दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन में. तो नो डाउट जैसा दिया है वैसे ही करो, मतलब अपॉन में तो अपॉन में ही सॉल्व करेंगे. I रेज टू 58, तो 58, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 2 शॉर्ट पड़ रहा है. तो विल सॉल्व इन डिनोमिनेटर इटसेल्फ. तो 1 अपॉन I रेज टू 4 रेज टू 14 into I square. So this is 1 raised to 14 and I square is minus 1. So it's 1 into minus 1. So 1 upon minus 1, and 1 upon minus 1 you can write as minus 1 only. After solving, get the values in the numerator. It's minus 1. Okay. And sixth, till sixth question, we have an individual term of I. जैसे I raised to 35 किया फर्स्ट सम, I raised to 888 किया सेकेंड टर्म, बट सब सिंगल टर्म से. बट क्वेश्चन नंबर जो 7th दिया हुआ है, इसमें 4 टर्म दिए विथ I और उनका एडिशन करना है. तो सबको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और फिर सबका एडिशन फाइंड आउट करेंगे. 30 रेज टू 30, 40, 50 एंड 60. I raised to 30, 40, 50 एंड 60. ठीक है. तो ये वैल्यूज काफी छोटी है, तो इसको मैं डिवीजन से डायरेक्टली में कर सकता हूँ. 30, 4 7 जा होता है 28, शॉर्ट 2 होगा. तो I raised to 4 7 जा 28 into I square. 40 which is 4 10 जा 4 10 जा 40. 50 है 12 4 जा 48 होता है. 4 12 जा 48, बट अभी भी 2 शॉर्ट है which is I square. And 60, 4 into 15 60 होता है. तो I raised to 4 raised to 15. Now simplify. I raised to 4 is 1 and I square is minus 1. I raised to 4 is 1, so 1 raised to 10. I raised to 4 is 1. I square is minus 1, and this is 1 raised to 15. 1 raised to 7 is 1, but 1 into minus 1. 1 raised to 10 is 1. 1 into minus 1, which is minus 1, and 1 raised to 15 is 1. So minus 1 and plus 1 cancel. Cancel. So answer is 0. That's it.
तो यहाँ पे whenever we have so many terms containing I, so just solve individually, get the answer and do addition and subtraction if possible. That's it. So this is question number 4. Again, 5th, 6th and 7th are of similar type only. सब में I की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है. Fifth question. Show that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is a real number. अगेन रियल नंबर, आज मैंने फर्स्ट जो सेशन लिया था उसमें यही सेम था कि रियल नंबर मतलब सॉल्व करने पर आई टर्म नहीं आना चाहिए. इट शुड नॉट कंटेन आई टर्म. सो किस इवेल्युएट जो करना वो लिख लेते 1 प्लस आई रेज टू 10 20 30. So let's simplifying. 10 4 2s are 8 and I square. 4 5s are 20 completely. 4 7s are 28 but I square. I raised to 4 is 1. This is minus 1. I raised to 4 is 1. 5. I raised to 4 is 1. And I square is minus 1. 1 ka square is 1. 1 into minus 1. Minus 1. 1 raised to 5. 1. 1 raised to 7 is 1. 1 into minus 1 is minus 1. This is 1 minus 1 plus 1 minus 1. 1 and minus 1 cancel. 1 and minus 1 cancel. तो आंसर इज 0. ऑल कैंसल. एंड 0 आया मतलब इसमें आई टर्म नहीं है. इट मीन्स विच इज रियल नंबर, हेंस प्रूफ. हेंस प्रूफ. ठीक है. एंड सिमिलरली जो 6th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जिसमें तुम्हें सॉल्व करना है. देयर आर 2 क्वेश्चंस. तो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू सॉल्व. सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एंड सबको फिर ऐड कर देंगे. तो 6th का फर्स्ट एंड सेकेंड I'm giving you as a practice. So practice it. If you have any doubts, you can share me. I'll start question number 7. ठीक है. सेम चीज है जैसा 6th मतलब जो मैंने पहले करा वही सेम चीज है. 7th क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ. We have a 1 plus I square plus I raised to 4 plus I raised to 6 plus I raised to 8 plus dot dot dot. मतलब we have terms over there and final answer is I raised to 20 and we need to find the addition of these values. तो स्टार्ट कैसे करेंगे. 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 आई रेज टू 6 आई रेज टू 8. राइट डाउन द वैल्यूज इन द सेम कंटिन्यूएशन. गो टिल 20. 10 12 14 16 18 and 20. सो सबका वैल्यूज एडिशन करना है. जिसकी वैल्यू से पता डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हो. 1 आई स्क्वायर इज माइनस 1 आई रेज टू 4 इज 1. अब यहाँ पे तुम्हें 6 को ब्रेक करना पड़ेगा. तो आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 2 डायरेक्टली. आई रेज टू 8 इज 4 का स्क्वायर. 10 4 का स्क्वायर 8. द 4 2s are 8 इंटू आई स्क्वायर. रेज टू 12 मतलब 4 3s are 12. रेज टू 14 है. 4 3s are 12 इंटू आई स्क्वायर. 14 तक मैं पहुंच गया हूँ. Then 16 4 4 16. Then 18
4 4s are 16 into 2 18 and लास्ट में I raised to 4 5s are सबकी वैल्यू दिस इज 1 -1 +1 I raised to 4 इसका मल्टीप्लाई करना I raised to 4 is 1 I square is -1 1 into -1 -1 plus I raised to 4 1 का स्क्वायर is 1 I raised to 4 is 1 का स्क्वायर is 1 1 into -1 which is -1 ठीक है I raised to 4 जहां भी I raised to 4 आया वहां पे 1 और उसका पावर रहा तो भी 1 तो 1 का क्यूब 1 फिर यहाँ पे 1 का क्यूब 1 1 into -1 which is -1 I raised to 4 which is 1 1 raised to 4 is 1 फिर ये टर्म 1 into -1 which is -1 and I raised to 4 1 तो जितने भी आंसर है सब प्लस एंड -1 में ही है तो +1 -1 कैंसिल +1 -1 +1 -1 +1 -1 प्लस एंड माइनस तो फाइनल आंसर इज 1 so it is 1 so the find the value of this the answer is what 1 ठीक है so these are the questions which are containing I जिसमें तुम्हें I के पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब सम थोड़ा अलग स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 इसका और 9 दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है यहाँ पे find the value of x and y which satisfy the following equation so उसके पहले मैं एक छोटा सा प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ प्रिंसिपल ये है अगर तुम्हें x और y निकालना है जैसे कि LHS x plus yi is equal to दिया है 3 plus 4i और बोला है find the value of x and y so if we have a complex number on either side of equal to left hand side and right hand side तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो यू कैन इक्वेट देम द मेथड और द प्रोसेस इज नोन एज इक्वेटिंग सो इक्वेटिंग में क्या होगा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे सो ऑन इक्वेटिंग यू विल गेट x विच इज माई रियल पार्ट और यहाँ पे मेरा 3 रियल पार्ट है ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा रियल पार्ट है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करूं विथ i तो यहाँ पे विथ i y दिया है और यहाँ पे विथ i 4 दिया है तो दैट इज y इज इक्वल टू 4 तो दिस मेथड इज नोन एज इक्वेटिंग मतलब अगर तुम्हारे पास इक्वल टू के दोनों साइड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड आउट करना है तो यू कैन इक्वेट देम ठीक है सपोज हियर आई एम राइटिंग x प्लस वाई आई is equal to -3 -6i if I'll equate x and y अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी रियल पार्ट विच इज -3 एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी -6 तो हमेशा साइन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मतलब जो तुम्हारे पास साइन है वो भी तुम्हें अकाउंट में लेना है ठीक है चलो मुझे इसका आंसर बताओ क्या मिलेगा x प्लस वाई आई इक्वल टू 3 - 7i what will be x and what will be y Sir, x3 and y -1. very good x3 and y -7 so these are the simple questions where we can have directly values of x and y but अभी जो 8th क्वेश्चन दिया सेम फंडामेंटल है इक्वेटिंग ही करना है बट थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे कि आई स्टार्ट विद 8th का फर्स्ट find the value of x and y which satisfy the following equations where x and y belongs to r मतलब x and y रियल नंबर है रियल नंबर मतलब x और y की वैल्यूज कुछ भी आ सकती है मतलब फ्रैक्शन में भी आ सकती है नेगेटिव आ सकती है डेसिमल में आ सकती है रूट में आ सकती है कुछ भी आ सकता है इट इज रियल नंबर so let's start the question is x plus 2y
plus 2x minus 3y with I plus 4i is equal to 5. सो क्वेश्चन में मुझे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तुमने पिछले स्टैंडर्ड में 9th-10th में पढ़ा रहेगा कि जब भी तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है तो हमेशा वेरिएबल वन साइड और नंबर ऑन द अदर साइड. सो आई विल कीप द वेरिएबल ऑन वन साइड. x plus 2y plus 2x minus 3y of I, ये मेरा वेरिएबल है. Plus 4i which is on the left hand side I will transfer on the right hand side. It is equal to 5 minus 4i. So this is my a single complex number containing variable on left hand side. This is my a single complex number on right hand side. So now we'll write on equating. On equating, so x plus 2y is equal to 5, that is real part. X plus 2y and the real part is 5. So x plus 2y is equal to 5. Imaginary part, that is with I, is 2x minus 3y. 2x minus 3y is equal to, यहाँ पे imaginary part क्या है, -4. याद रखो साइन के साथ लेना है, अदरवाइज फिर रॉन्ग हो जाएगा. -4. सो हियर इट इज -4. तो यहाँ पे मेरे पास ऑन इक्वेटिंग करने पे डायरेक्टली वैल्यू तो नहीं आई, बट वी हैव two equation containing x and y, so we can solve them simultaneously to get the value of x and y. So let's do it. This is my first equation and this is my second equation. So either x or y will make it same. So I think x को same कर लेते, तो यहाँ पे 2x है, here we have x only, तो we'll multiply with 2. ठीक है, so multiply by 2 करेंगे तो क्या मिलेगा इक्वेशन, it will be 2x plus 4y equal to 10. थ्रू आउट द इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई होगा. सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख दो, 2x minus 3y minus 4. ओके, अगर तुम्हें वेरिएबल सेम किया है तो अगर या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट रूल ये कि इसको कैंसिल करना है, तो आई विल डू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का एक और रूल है कि साइन चेंज होता है, तो जो प्लस रहेगा सेकंड वाले टर्म्स के साइन चेंज होंगे. प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा इट विल बी प्लस, माइनस रहेगा इट विल बी प्लस. कैंसिल. 4y plus 3y 7y. 10 plus 4 14. तो y is equal to 2. और y की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. सपोज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो x plus 2y is equal to 5, द मेन इक्वेशन. x plus 2, y की वैल्यू 2 है, x plus 4 is equal to 5, x is equal to 1. So finally we got the values of x and y. Question में यही पूछा था, what is the value of x and y? So x is my 1 and y is my 2. Okay. So let's do question number 8 का second. Similar way में ही करना है, but ये थोड़ा सा fraction आ गया तो थोड़ा difficult है comparatively. तो यहाँ पे we have x plus 1 upon 1 plus I plus y minus 1 upon 1 minus I is equal to I. Okay, so here we have to find the value of x and y. So सबसे पहला step, whenever we have a fraction, always we do the LCM, or else we can say it's a cross multiplication. या ये इसका multiply यहाँ पे होगा, इसका multiply यहाँ पे होगा, और ये दोनों का आपस में multiply करेंगे. So here after doing cross multiplication, here I'll show you the working as well. If it is a upon b and c upon d, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में a का d के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड b विल मल्टीप्लाई विथ c, एंड नीचे डिनोमिनेटर में b और d का आपस में मल्टीप्लाई होगा. सो लेट्स डू द सेम वे. सो हियर इट इज x plus 1 विल मल्टीप्लाई विथ 1 minus I, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया. देन अदर टू ब्रैकेट, y minus 1 विल मल्टीप्लाई विथ 1 plus I, नीचे 1 plus I into 1 minus I. Okay,
सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बिकॉज ये सिंपल फॉर्मूला है विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का दोनों में मल्टीप्लाई, फिर 1 का दोनों में मल्टीप्लाई, सिमिलरली y का दोनों में मल्टीप्लाई एंड देन -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग। x इंटू 1 x माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस आई। फिर y का करेंगे तो y का दोनों में पहले y प्लस वाई आई -1 माइनस आई। सो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब नाउ विल चेक कि कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन कर देंगे। तो +1 एंड -1 कैंसिल हो रहा है एंड दैट्स इट प्लस। ठीक है, सो द टर्म्स लेफ्ट इट्स x माइनस एक्स आई प्लस y प्लस वाई आई माइनस आई इट्स -2i माइनस आई इट्स -2i। 1 का स्क्वायर इज 1, I square is -1 and that minus becomes plus। ठीक है, so 1 plus 1 2 I can multiply on right hand side, यहाँ पे रहेगा तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली वी आर x माइनस एक्स आई प्लस वाई आई -2i। 1 plus 1 is 2, 2 will multiplied over there, that is become 2i। okay, so again the same concept, we'll keep variable on one side and number on the other side। तो 2i है, -2i will go over there, becomes +2i। तो 2i plus 2i will be 4i। यहाँ पे रियल पार्ट कंबाइन करो, दैट इज विदाउट i एंड विथ i। तो x plus y which is real part minus xi plus yi which is my imaginary part। this is my 4i, 2i plus 2i। okay, make them bracket, in bracket real part और जो imaginary part है सब में से i कॉमन ले लो। आई एम टेकिंग प्लस i कॉमन, तो सिर्फ i कॉमन लिया, बाकी जो नंबर्स विद साइन है वैसे लिखो, दैट इज -x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पे 4i। बट रूल है कि अगर तुम इक्वेटिंग करे तो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, बट राइट हैंड साइड में सिर्फ इमेजिनरी नंबर दिया है, रियल पार्ट तो दिया ही नहीं। तो रियल पार्ट आई टेक इट एज 0, मतलब जो भी टर्म अगर एब्सेंट है तो उसको तुम बेसिकली वहां पे एब्सेंट टर्म को तुम 0 करके ऐड कर सकते हो, मतलब 0 + 4 आए। ठीक है, सो ऑन इक्वेटिंग x plus y is equal to 0 minus x plus y is equal to 4, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो x plus y equal to 0 minus x plus y equal to 4, adding 2y is equal to 4, तो y की वैल्यू 2 एंड देन y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे।